हेलो एवरीवन, मैं पूजा चौधरी खुशी मेकओवर से वेलकम टू माय चैनल। तो आप लोग देख सकते हैं, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप लोगों को जिनकी थ्रेडिंग में बहुत मोटा बाल होता है और जिनकी थ्रेडिंग काफ़ी घनी होती है, शेप समझ में नहीं आती है, तो वो थ्रेडिंग आप लोगों को किस तरीके से करनी होती है। तो आप इनकी देख सकते हैं थ्रेडिंग, बिल्कुल भी शेप आपको ना समझ में ही नहीं आएगी कि हमें कहाँ से थ्रेडिंग करनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि सबकी थ्रेडिंग पॉइंटेड नहीं होती, किसी की थ्रेडिंग राउंड शेप में होती है, किसी की थ्रेडिंग बिल्कुल स्ट्रेट होती है, किसी की थ्रेडिंग पॉइंटेड होती है। तो क्या होता है ना, अगर किसी को थ्रेडिंग की अपनी शेप पता है तो वो उसी तरीके की थ्रेडिंग कराएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, इनकी थ्रेडिंग हम बिल्कुल एक्स्ट्रा में बनवाएंगे, काफ़ी मोटी मोटी थ्रेडिंग ही बनवाती हैं, क्योंकि हर क्लाइंट की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे थ्रेडिंग मोटी चाहिए, पतली चाहिए। तो वो सारी रिक्वायरमेंट जो है वो हम लोगों को क्लाइंट की कंप्लीट करनी चाहिए। किसी को मोटी थ्रेडिंग पसंद होती है और किसी को बिल्कुल पतली थ्रेडिंग पसंद होती है, किसी को पॉइंटेड वाली थ्रेडिंग पसंद होती है, किसी को राउंड शेप की थ्रेडिंग पसंद होती है। तो ये सब देखना पड़ता है। बाकी सब कुछ शेप पर भी डिपेंड करता है कि आपकी ऑलरेडी थ्रेडिंग की शेप क्या है, तो उसमें जितना सुधार किया जा सकता है उतना सुधार कर सकते हैं। तो हम इनकी बिल्कुल एक्स्ट्रा में मोटी मोटी थ्रेडिंग बनाएंगे, क्योंकि इनको इसी तरीके की बनानी है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को थ्रेड का कैंची चलानी आना चाहिए। थ्रेड हम लोगों को बहुत अच्छे से चलाना आना चाहिए। जब हम सीखते हैं पार्लर अगर, तो हम लोगों को सबसे पहले थ्रेड की ही प्रैक्टिस कराई जाती है। खासतौर से मैं अपने पार्लर की बता रही हूँ। हम लोग सबसे पहले जो बच्चा आता है सीखने के लिए, जो हमारा स्टूडेंट होता है, उसको हम सबसे पहले थ्रेड चलाना सिखाते हैं, कैंची बनाना सिखाते हैं, और उसको फोरहेड और अपर लिप बताते हैं पहले करना, और फिर उसके बाद उसको धीरे धीरे करके थ्रेडिंग पर लेकर आते हैं। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। तो आप देख सकते हैं, इनकी थ्रेडिंग हम लोगों ने 2-3 बार पहले बना के देखी। कहीं से कोई भी बाल अगर हमें एक्स्ट्रा लगा तो हम लोगों ने वो निकाल दिया। क्या होता है ना, थ्रेडिंग की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी होती है कि क्लाइंट को तो लगता है कि एक बाल निकालना है, बट क्या कहते हैं, एक बाल नहीं होता है। जब हम कोई भी बाल हमारा लाइन से बाहर होता है तो हमें पूरी लाइन निकालनी होती है। तो ये जो है ना, ये क्लाइंट को समझाना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं, इनकी थ्रेडिंग बिगर बने कोई शेप ही नहीं थी, और थ्रेडिंग बनने के बाद देखो कितनी अच्छी शेप आई है। और आप देख सकते हैं, हमने ऊपर की थ्रेडिंग भी कितनी छोड़ी है इनकी। अगर हम प्रॉपर निकाल देते तो थ्रेडिंग थोड़ी झुक जाती नीचे, वो हमें झुकानी नहीं थी। तो थ्रेडिंग को जितना एक्स्ट्रा में बना सकते हैं उतनी एक्स्ट्रा में बनाइए। अब हम दूसरी साइड आ गए हैं, पाउडर लगा लिया है, ऊपर के बालों को कैंची से कट कर लिया है। उसके बाद बिल्कुल एक्स्ट्रा हम लोगों ने ऊपर से बनानी स्टार्ट कर दी है। लेंथ हमें इनकी जितनी छोड़ सकते हैं उतनी छोड़िए, क्योंकि इनकी लेंथ बहुत कम है। प्लस इनकी थ्रेडिंग मतलब बहुत ज़्यादा ना उठी हुई है। उठी हुई मीन्स के मतलब शेप ना झुकी हुई नहीं है बिल्कुल भी। लेंथ बहुत कम है, आगे से बहुत डार्क थ्रेडिंग है, पीछे से बाल ही नहीं है लेंथ में। तो वो सारी चीज़ें ना छोड़ना पड़ता है, उन सब चीज़ों को देखना पड़ता है। और बाल इतना मोटा है कि अगर एक बाल भी धोखे से निकल गया तो आप सोचिए कि इनकी थ्रेडिंग में एकदम से गैप दिखेगा, क्योंकि बहुत मोटा बाल है। तो ये चीज़ का ध्यान भी हम लोगों को रखना होता है कि अगर कभी भी आपका बाल बहुत मोटा है तो आपको बहुत ही ध्यान से थ्रेडिंग करनी है, बहुत आराम से थ्रेडिंग करनी है। एक थ्रेडिंग को करने में 10-15 मिनट लग जाते हैं, आप 20 मिनट लगाइए, बट आराम से थ्रेडिंग करिए। और बहुत ही सोच समझ के थ्रेड में जो है वो बाल को फंसाना है और उस तरीके से थ्रेडिंग करनी है। तो हमारे जो पार्लर का स्टाफ है वो तो बिल्कुल ट्रेंड है, तो हम लोगों को ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। बट मैं ये बिगनर के लिए बोल रही हूँ कि थ्रेडिंग करते टाइम आपको ये चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आप देख सकते हैं, एक थ्रेडिंग अभी मोटी है और एक थ्रेडिंग पतली। तो हमें मोटी वाली थ्रेडिंग को पतला करने के लिए देखिए नीचे से भी बाल निकालने पड़ेंगे और ऊपर से हल्के से बाल हमें कट करने पड़े हैं। और इनकी थ्रेडिंग को बनाना देखने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान नहीं है। ऐसी थ्रेडिंग जिनका इतना मोटा बाल होता है, बहुत सोच समझ के एक एक बाल निकालना होता है। अगर एक भी बाल फालतू निकल जाता है तो पूरी लाइन ख़राब हो जाती है, पूरी थ्रेडिंग की फिनिशिंग ख़राब हो जाती है, बहुत दिक्कत आती है। तो देखिए, अभी भी हम लोग नीचे से बाल निकालेंगे और उसके बाद जो है वो इनकी थ्रेडिंग बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप काम करेंगे, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सबसे पहले थ्रेड की प्रैक्टिस करिए। ये मत सोचिए कि हम थ्रेड हाथ में पकड़ा और डायरेक्ट थ्रेडिंग ही करेंगे, नहीं। ये महीनों की, सालों की प्रैक्टिस होती है। थ्रेडिंग आपको एक बार में या 2 बार में या 4 बार में करनी नहीं आएगी। महीनों तक आप लोगों को प्रैक्टिस करनी होती है थ्रेड की। चलाना आना चाहिए, कैंची बनानी आना चाहिए, फिर आपको फोरहेड और अपर लिप सिखाया जाता है, उसके बाद थ्रेडिंग सिखाई जाती है। तो इस तरीके से देखिए, इनकी हमने लेंथ का भी पूरा ध्यान रखा, और मोटी जितनी चाहिए थी इनको उसका भी, थिकनेस का भी पूरा ध्यान रखा। तो इस तरीके से इनकी जो थ्रेडिंग है वो बिल्कुल कंप्लीट है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बाय बाय।